अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आप जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ लंबी उम्र नसीब फरमाए और आप पर अपना खास करम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहां से हमने अपना प्रीवियस व्लॉग छोड़ा था। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने घर की डीप क्लीनिंग की थी और आपको बताया भी था कि मैं क्यों कर रही हूँ घर की डीप क्लीनिंग। आज के व्लॉग में भी मैं आपको बताऊंगी कि आज का व्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है वो भी आपको आगे जाकर बताती हूँ। तो आज हम लोग खुश भी बहुत ज्यादा हैं। आज फ्राइडे का डे है। हम आए हैं रेस्टोरेंट में लंच के लिए और ये रेस्टोरेंट ना हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, इतना ज्यादा दूर नहीं है। और हम जब लंच के लिए आए तो हमें पता चला कि इस रेस्टोरेंट में इस पर 40% डिस्काउंट है। हमें बिल्कुल भी पहले नहीं पता था। हम बस ऐसे ही कैजुअल लंच पर आए तो हमें पता चला कि यहाँ पर डिस्काउंट है जब हमने टोटल बिल पे किया। ये है मुगलाई जायका रेस्टोरेंट। बहुत ही मजे का खाना है। हम वैसे पहले भी आते हैं लेकिन इस बार काफी देर बाद हम यहाँ पर आए। खाना बहुत ज्यादा यमीलेशियस होता है और हमने बहुत कुछ ऑर्डर किया। हर चीज ही ऑलमोस्ट बहुत ही मजे की थी। लेकिन ना इनके जो सीख कबाब होते हैं ना वो बहुत ज्यादा जूसी नहीं होते। हमें आदत है ना कि पाकिस्तानी कबाब होते हैं जूसी से, उनका ज्यादा मजा आता है। तो खैर बाकी सारा मेन्यू बहुत ही डिलीशियस था। तो जरूर आप भी विजिट करें और अवेल करें इस ऑफर को जो कि है 40% डिस्काउंट की। उसके बाद जी घर आकर मैं बना रही हूँ अपनी सिग्नेचर डिश काबुली पुलाव। इसकी रेसिपी आपके साथ बहुत दफा शेयर कर चुकी हूँ, इस बार रीशेयर नहीं कर रही। और आज मैं ये क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरी मुमानी आ रही हैं USA से हमारे घर। तो मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी मुमानी के साथ बहुत ज्यादा अटैच हूँ और वो भी मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच है। तो हम बहुत ज्यादा ना एक दूसरे के साथ खुश भी रहते हैं और हमें मजा भी आता है। तो आज हम घर वाले इतने ज्यादा खुश थे कि हमारे घर में भी फाइनली मुमानी आ रही हैं। क्योंकि मुमानी को ना बहुत ज्यादा शौक था कि वो हमारे घर यहाँ पर आए। जब उनकी शादी हुई थी ना तब से वो कहती थी कि मैंने आपके घर वन टाइम जरूर आना है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो USA सेटल हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान थी ना तब से ही वो कहती थी कि मैं आपके घर जरूर आऊंगी। सो फाइनली ये खुशी उनको मिली 30 साल के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बस कहते हैं ना कि अगर नसीब में लिखा हो तो हर चीज पॉसिबल है। अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में कहीं का ट्रेवल करना लिखा है, कुछ भी आपके नसीब में अल्लाह ताला ने अगर पहले दिन से लिख दिया है तो वो जरूर होकर रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह से आज मुमानी आ रही हैं तो उनके आने की खुशी में मैंने काबुली पुलाव बनाया है। बहुत कुछ हमारे माइंड में था कि हम ये भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि जब आप इतना ज्यादा लंबा ट्रेवल करके आते हैं फिर आपका इतना ज्यादा दिल नहीं करता कि आप आते सार ही इतना कुछ खाएं। खैर फ्लाइट उनकी 6:30 की है, शाम की फ्लाइट है। तो बस मैंने जल्दी से डिनर रेडी किया। उसके बाद हम आ गए हैं फ्लावर शॉप और यहाँ से मैंने बुके लिया। तो आई थिंक के बुके भी टोकन ऑफ लव होता है कि हम एक्सप्रेस कर सकें अपनी फीलिंग्स किसी के लिए कि हमारे लिए वो कितना ज्यादा स्पेशल है। या इट्स नाइस। Make a nice one, okay? Yeah, sure. Paper, what color you want? Paper color. नहीं brown color नहीं। मामा हार्ट वाले, वो वाइट हार्ट। We want white heart paper. पिंक वाला चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा। नहीं। That pink color, pink heart. White hearts. Okay, it's your choice. यहाँ पर बुके रेडी हो रहा है और जब हमने रडार चेक किया तो फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। उसके बाद जल्दी से बस बुके रेडी करवाया। हम एयरपोर्ट पर गए और जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो अभी तक मुमानी बाहर नहीं आई थी। वो थोड़ा सा लेट थी लेकिन खैर हम टाइम पर पहुंच गए और कुछ क्लिप्स मैंने कैप्चर किए, कुछ बिल्कुल भी मुझे एक्साइटमेंट में याद नहीं रहा। बस जी जितने क्लिप्स मैंने कैप्चर किए हैं आप देख लीजिएगा और एंजॉय कर लीजिएगा। Card? या नेम कार्ड Yeah, we have. For what occasion? Birthday or फॉर वेलकमिंग समवन। My guest is coming from USA. outside English. USA. That's why.
पढ़ेंगे कैसे हो? थैंक यू। मॉम पढ़ेंगे कैसे? ऐसे करके पढ़ेंगी ना। इट्स नाइस। So much. And this. वो शो टू योर नानो। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक ही साल में हम बहुत दफ़ा एयरपोर्ट पर आए हैं। कभी हम किसी को रिसीव करने आए हैं, कभी हम किसी को ड्रॉप करने आए हैं। लेकिन जब कभी भी हम एयरपोर्ट पर आते हैं ना, तो इतनी अच्छी वाइब्स फील होती है ना। ऑल्दो कि मुझे प्लेन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। प्लेन का ट्रेवल मुझे थोड़ा सा स्केरी भी लगता है, क्योंकि मुझे एरोफोबिया है, जिसकी वजह से ना मैं बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि मैं ज़्यादा ट्रैवल करूँ। और जब कभी मुझे ट्रैवल करना पड़ता है ना, तो फिर तो आप समझें कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है। खैर, हम एयरपोर्ट पर आ गए हैं और मुमानी थोड़ा सा लेट हो गई। पहले भी मैंने आपको बताया है कि कुछ क्लिप्स मैंने कैप्चर किए, कुछ मुझसे मिस भी हो गए हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट में जब मैंने मुमानी को देखा तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने फिर कैप्चर ही नहीं कुछ किया। शादी कभी 2 में कर देना। डिनर में अभी टाइम था, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो टी ली अपने लिए और मुमानी के लिए, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा लॉन्ग ट्रेवल करते हैं तो आपको हेडेक भी फील होती है थोड़ी सी। तो टी पीकर सभी फ्रेश हो गए। उसके बाद हम आए कुकू। कुकू हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। सब ने सिग्नेचर फ्राइज लिए, क्योंकि ये हमारे फेवरेट हैं। और वैसे भी अभी थोड़ा टाइम हमें लगना था घर पहुँचते हुए, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा खाना पीना तो रास्ते में बनता है। घर आने के बाद फिर हम सब ने मिलकर डिनर किया, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैं डिनर की आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूं। मैंने इतना अच्छा डाइनिंग टेबल सेट किया था, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। नेक्स्ट डे मैंने बनाई है चिकन मलाई हांडी, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ प्रीवियस व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज प्रीवियस व्लॉग्स का विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी रेसिपी मिल जाएगी। उसके साथ ही आज हम बना रहे हैं भिंडियाँ, क्योंकि भिंडियाँ आंटी को बहुत अच्छी लगती हैं। भिंडियाँ भी हमने बनाई हैं, लेकिन वो मम्मा बनाएंगी, और उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ प्रीवियस व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको उसकी रेसिपी भी चाहिए तो वो भी आप प्रीवियस व्लॉग्स पर विजिट करें, तो आपको उसकी भी रेसिपी मिल जाएगी। और आज हमारा प्लान कुछ यूँ था कि आज हमारी सारी फैमिलीज ना, जो भी हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो फार्म हाउस जा रहे थे। तो हमने भी मुमानी से पूछा कि अगर तो आप ओके हैं, आपको थकावट नहीं इतनी ज्यादा, तो चले हम चलते हैं। अगर आप ना जाना चाहें तो इट्स ओके। लेकिन खाना खाने के बाद फिर हम फ्री थे, और रात को अच्छी खासी नींद भी सबने पूरी कर ली थी। तो फिर हमने जल्दी जल्दी से बैग की पैकिंग की और हम चल पड़े फार्म हाउस। परदेश में अपनों का आना किसी भी नेमत से कम नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि जब कभी भी आप परदेश में हों और आपके घर कोई रिलेटिव्स आए या कोई भी अपने आए, कहीं से भी वो आए, तो आप उनकी दिलो जान से इज्जत किया करें। बहुत ज़्यादा आप उनको टाइम दीजिएगा, और जितनी हो सकती है ना, आप उनकी केयर करें। जितना भी हो सके आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उनकी केयर करें, क्योंकि परदेश में अगर तो कोई आपके घर आता है तो आप अपने आप को लकी समझें। वैसे भी मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, और अगर वो मेहमान आपके अपने हों तो फिर आई थिंक कि आप ब्लेस्ड हैं। अंदर जाना था। हम आ गए हैं फार्म हाउस, और इस बार जब फार्म हाउस आए तो फार्म हाउस को हमने देखा और हम इतना ज़्यादा सैड हो गए। इस बार फार्म हाउस बिल्कुल भी वैसा नहीं था, क्योंकि हम जितनी दफ़ा भी फार्म हाउस आते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। सिटिंग अरेंजमेंट इतनी अच्छी और लग्जरी होती है कि हमें मज़ा आ जाता है। लेकिन इस बार जैसे ही हम फार्म हाउस में एंटर हुए, तो एक तो मसला ये था कि जो पूल है वो एक ही है, और इतना ज़्यादा डीप पूल था कि बच्चों को बिल्कुल भी अकेले नहीं हम जाने दे सकते थे। बच्चों को अंदर जाने के लिए ये ज़रूरी था कि कोई भी गार्डियन उनके साथ जाए। बच्चे बड़ों का भी है। पिज़्ज़ा कितने पूल है बेटे? पिज़्ज़ा पूल कितने हैं? एक ही है। मैं वीडियो बना
अच्छी आ रही है, थोड़ी देर बाद तो नहाते हैं। हाँ ठीक है। उर्वा गो इनसाइड। गो फ्रॉम दिस वे। पूल बहुत ज़्यादा डीप था जिसकी वजह से सारी मदर्स को बच्चों के साथ खुद भी नहाना पड़ा, लेकिन खैर मज़ा भी आया, लेकिन थोड़ा सा हम डिसहार्ट भी हुए क्योंकि फार्म हाउस ना हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं था। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो हम चाहते हैं ना वो हमें नहीं मिलता। तो बस जी यही तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।